एपिसोड 2 8 दिन बाद मेरीन लाइंस कब्रिस्तान में चारों तरफ घोर घुप अंधेरा। इस पर चमगादड़, चील, उल्लू, गिद्ध के कर्कश चहचहाने की आवाजें वातावरण को और भयावह बना रही थी। इधर उधर कुत्ते बिल्ली आसमान की ओर मुंह कर रोते घूम रहे थे। ऐसे में अमावस्या की आधी रात को किसी के आने की आहट हुई। ठंडी हवा चल रही है, मौसम सर्द है, हल्का कोहरा भी है, लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए दो लोग चुपचाप कब्रिस्तान में दाखिल होकर कुछ ढूंढ रहे थे। तभी एक बोला, वो देखो, वो रही। कब्र के पास जाकर उन्होंने वहां लगी नेम प्लेट पढ़ी, जिस पर साफ साफ लिखा था आरव कुमार। बस जैसे उनकी तलाश पूरी हो गई हो, उनके चेहरे पर मुंह मांगी मुराद जैसी खुशी निखर आई। उनके चेहरे पर ऐसी खुशी निखर आई जैसे उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। फिर उनमें से एक ने जेब से देसी शराब का पवा निकाला और उसके कुछ घूंट हलक से नीचे उतारे और दूसरे को देते हुए बोला, ले तू भी मार ले 2 घूंट। साला, जब इस लाश से बदबू आएगी तब ये दवा बहुत काम आएगी। दूसरे ने पौवा उसके हाथ से लिया और शराब का पूरा पौवा खाली कर दिया। इसके बाद चारों तरफ चौकन्नी निगाहें डाली। दूर तक कहीं कोई इंसानी हरकत नहीं दिखाई देने पर उन्होंने खुदाई चालू कर दी। काफी गहरे खोदने पर ताबूत दिखाई दिया। उस सर्द जाड़े की रात में आ गए पसीने को पोंछकर दोनों ने राहत की सांस ली। तभी बदबू का इतना तेज झोंका आया कि दोनों के चेहरे पर आई चमक काफुर हो गई, जिससे दोनों पर चढ़ा लाल पानी का नशा कोई काम नहीं आया। दोनों उछलकर गड्ढे से बाहर निकले और हांफते हुए एक दूसरे से आंखें मिलाई और देखते ही देखते साथ लाए दूसरा पौवा निकालकर गटागट खाली कर दिया। खाली बोतल को एक तरफ फेंकते हुए गमछे से नाक को अच्छी तरीके से बंद कर गड्ढे में फिर से उतरे। ताबूत का ढक्कन हटाया तो बहुत तेज मांस की सड़ंध आई, जो उनके कसकर लपेटे गमछे के भीतर भी जा रही थी। मगर शराब के नशे में धुत उन्होंने आरव की लाश को एक पॉलीथीन बैग में कवर कर लिया। दोनों ने उस गड्ढे को वैसे ही ढक दिया ताकि किसी को पता न चले कि कब्र में लाश है ही नहीं। इसके बाद दोनों ने लाश को अपनी गाड़ी के डिक्की में डाला और झूमते हुए गाड़ी चलाने लगे। उनके चेहरे पर एक अलग मूड था, जैसे लॉटरी हाथ लग गई हो। गाड़ी काफी देर मेन रोड पर चलने के पश्चात रोड से हटकर गांव की पगडंडी जैसी कच्ची छोटे से रास्ते पर चलने लगी। जंगल जैसी जगह पर पहुंचकर उन दोनों ने गाड़ी रोक दी। सुनसान जंगल में सामने एक टूटा फूटा सा बहुत एक पुराना मकान नजर आ रहा था, जिसमें एक तरफ हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। मकान में लाइट नहीं थी। जाहिर सी बात है कि वो रोशनी लैंप की थी। दोनों ने लाश को डिग्गी से निकाला और मकान की तरफ चल दिए। बड़ा सा दरवाजा बस ढकेलने भर की ही देरी थी। चरमराकर वो खुल गया, जैसे वहां उनका इंतजार पहले से ही किया जा रहा हो। सामने एक औघड़ बाबा बैठा हुआ था। लंबे बिखरे उलझे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, केवल एक लंगोट लगाए हुए, आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। यकीनन रात को कोई आम इंसान उसे देख ले तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। औघड़ के सामने एक गोल धूना चेतन था। धूने के पास एक त्रिशूल लगा हुआ था। उसके पास 2 नरमुंड रखे हुए थे। नरमुंड के ऊपर सिंदूर पुता हुआ था। एक तरफ खप्पर जैसे कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे। शायद वो औघड़ उन्हीं में भोजन करता था। इधर उधर कुछ थैली जैसी टंगी हुई थी। दोनों को आता हुआ देखकर औघड़ बोला, आ गए, यहाँ ले आओ उसे। एक तरफ हाथ से इशारा करते हुए, इसे यहाँ लेटा दो। और कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ आने में? औघड़ आज्ञा अनुसार लाश को नीचे जमीन पर रख दिया गया।
उनमें से एक बैठता हुआ बोला, नहीं बाबा, भला तकलीफ कैसा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके किसी काम आए। तभी दूसरे ने उसे कोहनी मारकर इशारा किया, पैसे की बात कर। तो पहले आदमी ने बाबा से कहा, बाबा बाबा वो, जैसे शब्द बीच में ही कहीं भय से अटक गए हों। अघोर ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अरे मैं जानता हूँ, चिंता मत करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, जाओ वो थैली उठाकर लाओ। उनमें से एक ने थैली उठाकर दिया। अघोर ने उसमें से हाथ डाला और 500 की 2 गड्डी निकालकर उन दोनों को दे दी। ये लो तुम्हारा मेहनताना। दोनों के मानो पंख लग गए हों। दोनों बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना, आखिर 1 लाख रुपए उन्होंने इतनी सहज से कुछ घंटों में ही कमा लिए थे। दोनों रुपए लेकर जब वहां से चलने लगे तो चलते चलते बाबा ने चेतावनी दी, इस बात की कानों कान किसी को खबर नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो फिर समझ लेना। दोनों समझते हुए बोले, हम जानते हैं बाबा। फिर दोनों ने बाबा को प्रणाम किया और वहां से चले गए।